दो भाइयों के प्रेम की एक सुंदर सी कहानी आइए सुनते हैं। भाई भाई का प्यार। विकासपुरी गांव खेती के लिए जाना जाता था। यहाँ की ज़मीन बहुत ही उपजाऊ। इस गांव के लोग ज़्यादातर खेती ही करते थे। इसी गांव में दो भाई भी रहते थे। दोनों भाई बहुत ही मेहनती थे। दोनों भाई के घर अलग अलग थे, लेकिन दोनों भाइयों में प्रेम बहुत था। दोनों भाई एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इस वर्ष फसल बहुत अच्छी हुई थी। फसल की कटाई हुई। उस फसल से बहुत अच्छा अनाज पैदा हुआ। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे हुए थे। बड़ा भाई अकेले खलिहान की रखवाली किया करता था। एक दिन रात में बड़े भाई लेटे लेटे सोचने लगे, मेरे दो बेटे हैं, वे खेती बाड़ी में मदद करते हैं। मेरे छोटे भाई के कोई बाल बच्चे नहीं हैं, उसे सारा कार्य अकेले ही करना पड़ता है, इसीलिए मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ये सोचकर वो उठे और अपने अनाज के ढेर से एक गट्ठर अनाज अपने सिर पर रखकर छोटे भाई के अनाज के ढेर की तरफ बढ़े। ठीक उसी समय छोटा भाई भी घर में लेटकर सोच रहा था, मैं जवान हूँ, जितना चाहूँ उतना काम कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। किसी कारणवश खेती में फ़ायदा नहीं हुआ तो दूसरा भी कार्य कर लूँगा और मेरा खर्च भी कम है। लेकिन मेरे बड़े भाई बाल बच्चे वाले हैं, घर गृहस्थी के खर्च भी अधिक हैं। मुझे बड़े भाई की मदद करनी चाहिए। वह भी उठा और अपने खलिहान में गया और अनाज का एक गट्ठर लेकर बड़े भाई के खलिहान की तरफ जाने लगा। अंधेरा घना था, आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों एक दूसरे के अनाज की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए। दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है? दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। दोनों के सिर पर अनाज की गठरियाँ थीं। बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। खेती का सारा काम तुम्हें अकेले ही करना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो तुम्हारा घर आसानी से चलेगा, इसीलिए मैं अपने खलिहान से तुम्हारे अनाज के ढेर में अपना अनाज डालने जा रहा था। छोटा भाई बोला, भैया, आप बाल बच्चे वाले हैं, आपका खर्च अधिक है, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होगी। यह सोचकर मैं अपने खलिहान से आपके अनाज के ढेर में अपना अनाज डालने जा रहा था। एक दूसरे की बातें सुनकर दोनों के आंखों में आंसू आ गए और दोनों एक दूसरे के गले लग गए। इस तरह दोनों में प्यार और बढ़ गया। यह कहानी हमें एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचने और एक दूसरे की मदद करने को सिखाती है। हम जैसा सोचते हैं हमें वैसा ही मिलता है। धन्यवाद।